हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम आउट टू दिस चैनल। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस चैनल पर। तो हम लोगों ने इससे पहले वैद्युत बल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, कूलम का नियम। अब इसके बाद हम लोग वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा वीडियो आने में लेट हो गई, कुछ दिन से कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, इसलिए अब वो लगभग सेटल हो चुकी है। अब इसके बाद वीडियो लगभग रेगुलर आएंगी। तो हम लोग आज पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र। देखिए, वैद्युत क्षेत्र को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत का मतलब होता है आवेश। आवेश जैसे हो गया क्यों, क्यों जो है हमारा आवेश होता है, ठीक। अब इसके आसपास का जितना भी इलाका होता है उसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, यानी आसपास के क्षेत्र, किसी क्षेत्र के किसी आवेश के आसपास के क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक। अगर इस जो है क्षेत्र में, इस आवेश के क्षेत्र में, यानी इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई अन्य आवेश लेकर आते हैं, मतलब कोई अन्य आवेश जो है Q0 है, उसे हम यहाँ पे लेकर आएंगे इस आवेश के क्षेत्र में, तो ये आवेश जो है इस पर बल लगाता है, ठीक। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखिए, किसी आवेश या आवेश का समूह, किसी आवेश या आवेश के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल अनुभव करता है। यानी कि जो है जब हम कोई अन्य आवेश इस क्षेत्र में लेकर आएंगे तो वो वैद्युत बल का अनुभव करते हैं, यानी ये आवेश जो है इस पर बल लगाएगा। अभी हम लोग आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इसे सही से डिटेल में पढ़ेंगे, फार्मूला भी पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखिए, वैद्युत बल रेखा क्या होती है। वैद्युत बल रेखा, जैसे ये वैद्युत आवेश है, ठीक। वैद्युत आवेश से निकलने वाली रेखाओं को हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। जैसे ये वैद्युत आवेश से जो रेखा ऐसे करके निकलती है वैद्युत क्षेत्र में ही, वैद्युत क्षेत्र में ही जो वैद्युत रेखा निकलती हैं उन्हें हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और यही जो है रेखाएं जो है वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ऐसे कुछ निकलती हैं इस तरीके से। देखिए, अगर यहाँ पे प्लस आवेश है, अगर यहाँ पे प्लस आवेश होता है तो इससे जो है वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से क्या होती हैं, ऐसे करके कुछ निकलती है इस तरीके से। अगर हमारा आवेश जो है प्लस होता है, यानी धन आवेश होता है, तो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। और जो है अगर ऋण आवेश होता है तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, आती हैं, इसमें प्रवेश करती हैं वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। बहुत ही आसान चीज़ है। इस तरीके से वैद्युत बल रेखा इसमें प्रवेश करती है। अब जो है वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण हम पढ़ते हैं, ठीक। पहला गुण है कि ये रेखाएं धन आवेश के प्रारंभ हो, पहला गुण है कि ये रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। वही चीज़ कि धन आवेश से निकलती हैं, ऋण आवेश पर जो है समाप्त होती हैं, प्रवेश करती हैं। तो ये धन आवेश है, ठीक, और ये हमारा ऋण आवेश है। तो धन आवेश से प्रारंभ यानी निकलेंगी और ऋण आवेश को जो है प्रवेश करेंगे यानी समाप्त होंगे इस तरीके से। ऐसे धन आवेश से निकलेंगे और ऋण आवेश में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे इस तरीके से कुछ। ये वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल रही हैं और यहाँ पे ये ऐसे प्रवेश कर रहे हैं, है ना। उसके बाद दूसरा गुण है बल रेखाएं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये मान लिया ये वैद्युत बल रेखा है, ठीक। और इस बल रेखा पे अगर हम एक टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा ऐसे करके खींचें, इसी तरह खींचती है ना,
तो ये जो है स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र, ये स्पर्श रेखा जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा को जो है प्रदर्शित करती है। मतलब ये जिस दिशा में हमारी जो है स्पर्श रेखा खींची जाएगी वही दिशा जो है वैद्युत क्षेत्र की होगी। उसके बाद है दो बल रेखाएं आपस में कभी नहीं कटती हैं। दो बल रेखाएं आपस में इसलिए नहीं कटती, जैसे मान लीजिए ये बल रेखा है, ठीक, और ये बल रेखा है। अब ये कट रही हैं लेकिन ये नहीं कटती हैं। क्यों नहीं कटती हैं? देखिए इसका कारण, अगर दो बल रेखाएं होंगी कट रही हैं तो इसी बिंदु पर अगर हम देखें तो इस जो है जहाँ पे कट रहे हैं इस कटाव बिंदु, इस बिंदु को कहते हैं कटाव बिंदु, ठीक। इस कटाव बिंदु पर इस वाली रेखा का जो है हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक इधर आएगी, इस वाली रेखा का जो है इस वाली रेखा पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक इधर आएगी। यानी एक बिंदु पर दो दिशा जो है वैद्युत क्षेत्र की आ रहे हैं, और एक दो दिशा वैद्युत क्षेत्र की कभी होती ही नहीं है। तो इसीलिए जो है वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत बल रेखाएं कभी आपस में नहीं कटती हैं, क्योंकि जो है अगर ये कटेंगे तो ये दो दिशा जो है प्रदर्शित करेंगे और दो दिशा वैद्युत जो है बल रेखाएं नहीं प्रदर्शित करता है। उसके बाद है वैद्युत द्विध्रुव। देखिए वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव को हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है कि दो आवेश, ठीक, दो आवेश यानी बराबर आवेश हों और जो है विपरीत प्रकृति के हों, यानी एक प्लस हो और एक माइनस हो और उनके बीच की दूरी बहुत ही कम हो तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी दो आवेश विपरीत प्रकृति के और उनके बीच की दूरी बहुत ही कम तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे HCl हो गया, ठीक, HCl H जो है प्लस होता है, Cl माइनस होता है। जैसे मॉलिक्यूल अणुओं के बीच की दूरी देखें तो इनके बीच में दूरी बहुत ही कम होती है और एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो इन्हें हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और इनके बीच की दूरी एंगस्ट्रॉन में होती है। एंगस्ट्रॉन एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻10 मीटर होता है, यानी इतनी कम दूरी, यानी 0.0 10⁻0 और 0.1 इतनी कम दूरी होती है इनके बीच की, ठीक। तो इसे हम वैद्युत द्विध्रुव ध्यान से समझना। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है दो आवेश विपरीत प्रकृति के, इनके बीच की दूरी बहुत ही कम। जैसे HCl हो गया, NaCl हो गया। NaCl यानी जितने भी अणु होंगे एक प्लस होगा एक माइनस होगा और इनके बीच की दूरी बहुत कम, ये भी एक उदाहरण हो गया, ठीक। तो वही चीज़ लिखा है, जब दो बराबर आवेश तथा विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी यानी बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये किसके बराबर होता है? ये जो है इसमें से कोई एक आवेश के मात्रक और इनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वैद्युत आवेश के मात्रक तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, उसी को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से व्यक्त करते हैं, जो कि इसका ये फार्मूला बन जाएगा। इसमें ये आवेश हो जाएगा Q और इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी 2L, तो इसके गुणनफल के बराबर होगा, ठीक। इसकी यूनिट अगर हम देखें तो आवेश की यूनिट क्या है? कूलाम, ठीक, और दूरी की मीटर, तो कूलाम मीटर जो है इसकी दूरी होती है। इसका विमीय सूत्र देखें, विमीय सूत्र, अगर हम विमीय सूत्र देखें तो विमीय सूत्र क्या होगा? कूलाम का क्या होता है 80, ठीक, एम्पियर पर टाइम, और मीटर का क्या होता है L, दोनों को मिला दें तो ATL। इसका याद करने की ट्रिक होती है, अटल याद कर लीजिए, है ना। अब ये हो गया हमारा विमीय सूत्र, और ये एक सदिश राशि होती है। ये जो है क्या होती है? ये जो है सदिश राशि होती है। ये भी याद कर लीजिए, सदिश वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, क्योंकि
इनके बीच की डायरेक्शन होती है। ठीक, अब यहाँ पे जो है ये जो है हमेशा किधर, इसकी जो है मतलब डायरेक्शन किधर होगी, माइनस से प्लस की तरफ। इसकी जो है डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।